राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल भाई। लगातार देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, ये आपने देखा नहीं होगा, 1975 में हुआ था और आज आपातकाल की स्थिति महाराष्ट्र में, ये गुंडागर्दी पर उतरी है मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार। देखिए, देश में आज आपने जो सरकार है, हमारी देश की सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र का गला घुटते नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उसका अधिकार देने के लिए हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे, क्योंकि कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता। ये कांग्रेस का अपना चरित्र था, जो उन्होंने, आपने देखा होगा, इमरजेंसी लगाकर जिस तरह से काम किया था। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपने अलायंस के साथ में मिलकर वही काम करने का प्रयास किया है कि अगर अर्नब सच्चाई दिखा रहे थे देश को, तो वो चाहते थे कि सच्चाई ना दिखाई जाए। जो वो लोग करते हैं गलत काम, उनको पर्दा डालने का काम करे मीडिया। तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया की आजादी कोई छीन नहीं सकता। हम सब भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां हमारी देश में सरकार है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए, हर एक के अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लोग आज अर्नब के साथ हैं, क्योंकि अर्नब देश के लोकतंत्र को हेल्दी बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचाते हैं अपनी। जी, क्या क्या मोहसिन रजा साहब, हमने सुशांत के इंसाफ की बात की, ये गुनाह है? क्या हमने संतों के इंसाफ की बात की, किस तरह से पालघर में संतों को मारा गया, ये गुनाह है? क्या हम सच के लिए लड़ते रहे, ये गुनाह है? और क्या महाराष्ट्र की सरकार या पुलिस ये समझती है कि वो हिटलर है या तानाशाही है या मुसोलिनी है? सबका वक्त आया। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अब देश की जनता इमरजेंसी नहीं बर्दाश्त करने वाली। हम उनको सचेत कर रहे हैं, उनको ये जनता ही जवाब दे रही है आज कि हम लोकतंत्र पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होंगे और लोकतंत्र की बहाली के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। क्योंकि मीडिया और हमारी सरकार हो या कोई राजनीतिक दल हो, हम लोकतंत्र के रखवाले हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है, हम किसी का अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। तो इसलिए अर्नब ने जो आवाज उठाई, क्योंकि ये तो हमेशा से इनका रहा है, क्योंकि ये विदेशों से संचालित होने वाले लोग थे कांग्रेसी। इन्होंने जब भी सरकारें चलाई हैं तो हमेशा मीडिया को दबा कर रखना चाहते थे। मीडिया अगर इनके खिलाफ बोला या इनकी सच्चाई उजागर करता है तो ये फौरन उनको जेल में भेजने का काम करते थे, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे। आज देश में एक न्यायपूर्ण सरकार है, अच्छे लोकतंत्र के लिए जानी जाने वाली संस्कारी सरकार है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा, अर्नब के साथ है हम सब। और बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, हम देश के कोने कोने में देख रहे हैं, जम्मू हो, जयपुर हो, आप दिल्ली हो, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। लेकिन क्या ये इतनी हिम्मत पुलिस की होती है? कोई काम नहीं है कि सिर्फ दुश्मनी निकालनी है, बदले के तहत कार्रवाई करनी है? ये पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इस वक्त गुस्से में भी है मोहसिन रजा साहब कि ये 2020 का आपातकाल है। ये सूरत कभी आगे नहीं आनी चाहिए और इन्हें सबक मिलना चाहिए। देखिए, आज देश की जनता ने बाहर निकलकर, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने ये बता दिया है कि कहीं पर राज्य में अगर कोई सरकार ऐसी है जो लोकतंत्र को दबाने का काम करेगी या लोकतंत्र में जो हमारे चौथे स्तंभ है मीडिया, उसकी आवाज को दबाने का काम करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। सड़कों पर कार्यकर्ता भी निकलेंगे, लोग भी निकलेंगे, जनसमूह भी निकलेगा, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब इमरजेंसी जैसा कोई हाल नहीं कर सकता और जो करेगा उसके खिलाफ देश की जनता खड़ी हो जाएगी। और जब देश की जनता खड़ी होगी तो ऐसे लोगों का क्या हशर होगा, ये सब देख रहे हैं वो लोग बैठे टीवी पर। और मोहसिन रजा साहब, ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि आतंकियों की तरह व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, 15 से 20 उसमें से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट AK-47 लेकर घर का दरवाजा तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं, घसीटते हैं। ये स्थिति है महाराष्ट्र में। देखिए, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को महिमा मंडित करते हैं ना, और शरीफ लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की न्यायपूर्ण सरकार है। देश आज पूरा न्याय के साथ खड़ा है, एक अच्छे प्रधान सेवक के साथ खड़ा है। इसलिए अर्नब जैसे और भी तमाम हमारे जो भाई हैं, वो अगर कोई भी आवाज लोकतंत्र में अपनी उठाते हैं और सच्चाई का आईना दिखाते हैं तो पूरे देश की जनता, सरकार, सभी लोगों के साथ है, पत्रकारों ने भी एकजुटता दिखाई है।
कि हम ऐसी बातों के उठाने वालों के साथ खड़े हो। मोहसिन क्योंकि रजा हम साहब, संविधान की समझ हम लेकर बहुत आए हैं। साफ बोलते हैं और जनता से, क्योंकि जनता का भरोसा हमारे साथ है और हमने कहा है कि हम लड़ेंगे। सच के लिए लड़ने की हमारी आदत रही है। हम लड़ते हैं तो लड़ते हैं, हम सबूत देंगे और सच देश के सामने आएगा। मोहसिन रजा साहब, बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, सच आएगा सामने। पत्रकारों ने भी आज एकजुटता दिखाई है, ये बहुत जरूरी कदम था। और देखिए, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है दिल्ली से लेकर जयपुर तक। हजारों लोग अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। देखिए, आपका बहुत बड़ा रोल है लोकतंत्र में। आप कैसे, हम ये कैसे भूल सकता है देश जानता है कि सच्चाई का आईना, जहां तक हम राजनीतिक दल, उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जो निभाते हैं वो पत्रकार भाई निभाते हैं। अर्नब जैसे लोग खड़े होते हैं या और अर्नब के साथी लोग निभाते हैं, जो लोकतंत्र में सही से एक हेल्दी लोकतंत्र देने के लिए, देश को एक सही दिशा दिखाने के लिए काम करते हैं। हम सरकार तक बातें पहुंचाते हैं, लेकिन इन जैसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ जब आप बोलेंगे